गुड मॉर्निंग क्लास 9। आज हम पढ़ेंगे व्यावहारिक व्याकरण के अंतर्गत भाववाचक संज्ञाओं की रचना। देखिए, भाववाचक संज्ञाओं की रचना। भाववाचक संज्ञाओं की रचना, तो ये आज हम देखेंगे इसमें भाववाचक संज्ञाओं की रचना। तो भाववाचक संज्ञाएं चार प्रकार के शब्दों से बनी होती हैं: संज्ञा से, क्रिया से, विशेषण से और सर्वनाम से। आप सभी कक्षा 8 में पढ़ चुके हैं कि भाववाचक संज्ञाओं की रचना चार प्रकार के शब्दों से होती हैं। नंबर 1 संज्ञा से, नंबर 2 क्रिया से, नंबर 3 विशेषण से और नंबर 4 सर्वनाम से। ये संज्ञाएं मूल शब्द में प्रत्यय लगा करके बनाई जाती हैं। उदाहरण देखिए, मधुर, मधुर में प्रत्यय लगा देंगे ता तो हो जाएगा मधुरता। ये संज्ञा बन जाएगी मधुरता। इसी प्रकार मोटा में प्रत्यय लगा देंगे पा। मोटा में क्या प्रत्यय लगा देंगे? मोटा, मोटा, मोटा में प्रत्यय लगा देंगे पा, तो ये बन जाएगी मोटापा। ये संज्ञा बन जाएगी। इसी प्रकार से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण होता है। देखिए, भला, भला में प्रत्यय लगा देंगे ई, तो क्या हो जाएगा? भलाई। नया में लगा देंगे प्रत्यय पन, तो क्या हो जाएगा? नयापन। मिला, मिला, मिलाना, मिलाना में प्रत्यय लगा देंगे वट, तो क्या हो जाएगा? मिलावट। चिकना में प्रत्यय लगा देंगे हट, तो क्या हो जाएगा? चिकनाहट। पंडित में प्रत्यय लगा देंगे त्य, तो क्या हो जाएगा? पांडित्य। कवि में प्रत्यय लगा देंगे त्व, तो क्या हो जाएगा? कवित्व। संज्ञा शब्दों से बनी भाववाचक संज्ञाएं। देखिए, अब संज्ञा से जो भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं, ये पहले भी मैं पढ़ा चुका हूँ, इस बार और पढ़ा देता हूँ। देखिए, अज्ञ, अज्ञ से भाववाचक संज्ञा बनेगी। ये संज्ञा देखिए, अज्ञ से अज्ञता, अतिथि से आतिथ्य, अमर से अमरत्व, अस्ति से अस्तित्व, आदमी से आदमीयत, इंसान से इंसानियत, ईश्वर से ऐश्वर्य, उपस्थित से उपस्थिति, उस्ताद से उस्तादी, कारीगर से कारीगरी, कुमार से कौमार्य, कृषक से कृषि, गृहस्थ से गार्हस्थ्य, चाटुकार से चाटुकारिता, चोर से चोरी, ठाकुर से ठकुराई, दास से दास्ता, दुकानदार से दुकानदारी, देव से देवत्व, नारी से नारीत्व, नृप से नृपत्व, पशु से पशुता, प्रभु से प्रभुत्व, पुरुष से पुरुषत्व, फकीर से फकीरी, बल से बलवत्ता या बलवान भी होता है, बच्चा से बचपन, बाल से बालपन, बालक से बालकपन, ब्राह्मण से ब्राह्मणत्व, वृद्ध से वृद्धत्व या बुढ़ापा, भाई से भाईचारा, भ्राता से भ्रातत्व। और अब देखिए, मनुष्य से मनुष्यता, माँ से ममता, मित्र से मित्रता, रंग से रंगत, लड़का से लड़कपन, व्यक्ति से व्यक्तित्व, वकील से वकालत। भाववाचक संज्ञा देखिए संज्ञा से बन रही है। विधवा से वैधव्य, शत्रु से शत्रुता, शिशु से शैशव, सज्जन से सज्जनता, साधु से साधुत्व, स्वामी से स्वामित्व, सिंह से सिंहत्व, सुजन से सौजन्य, संपादक से
संपादन। इसके बाद देखिए सर्वनाम शब्दों से बनी भाववाचक संज्ञा। सर्वनाम से देखिए अहम, अहम से अहंकार, अपना से अपनापन या अपनत्व, पराया से परायापन, मम से ममता, निज से निजता, सर्व से सर्वस्व, स्व से स्वत्व। अब देखिए विशेषण शब्दों से बनी भाववाचक संज्ञाएं। अधम से अधमता, अमर से अमरत्व, अनुकूल से अनुकूलता, अनुचित से अनौचित्य, अनुरक्त से अनुरक्ति, अधिकृत से अधिकृति, अभिलक्षित से अभिलाषा, अवनत से अवनति, अच्छा से अच्छाई, अराजक से अराजकता, अंकित से अंकन, आनंदित से आनंद, आलसी से आलस्य, आवश्यक से आवश्यकता, आस्तिक से आस्तिकता, आसक्त से आसक्ति, आविष्कृति से आविष्कृति या आविष्कार, ईमानदार से ईमानदारी, उचित से औचित्य। इसी प्रकार से और भी देख लीजिएगा। कठोर से कठोरता, कर्मनिष्ठ से कर्मनिष्ठा, कायर से कायरता, कुरूप से कुरूपता, कुशल से कौशल, कृतज्ञ से कृतज्ञता, कृपण से कृपणता, खरा से खरापन, खट्टा से खटाई खटास, दिलचस्प से दिलचस्पी, दीक्षित से दीक्षा, दीन से दीनता, दीर्घ से दीर्घता, दुर्बल से दौर्बल्य। इसी प्रकार देखिए न्यून से न्यूनता, बेहया से बेहयाई, बेईमान से बेईमानी, वीर से वीरता, सफ़ेद से सफ़ेदी। इसी प्रकार देखिए क्रिया शब्दों से बनी भाववाचक संज्ञाएं। देखिए आना से आगमन, उतरना से उतार, उलझना से उलझन, उड़ना से उड़ान, कमाना से कमाई, अपना से अपनापन, जपना से जाम जाप, करना से कार्य, काटना से कटाव, खेलना से खेल, घटाना से घटाव, पहनना से पहनावा, पढ़ना से पढ़ाई, पहुँचना से पहुँच, पीसना से पिसाई, बहना से बहाव, बनना से बनाव बनावट, बचना से बचाव, बनना से बुनना से बुनाई, बेचना से बिक्री, बोलना से बोले, बैठना से बैठक, बोना से बुआई, भागना से भगदड़, भिड़ना से भिड़ंत, भूलना से भूल, मरना से मृत्यु, मुस्काना से मुस्कुराहट, मिलना से मिलाप, मिलाना से मिलावट, रंगना से रंगाई, रगड़ना से रगड़, रुकना से रुकावट, रोना से रुलाई, सजना से सजाना, सजाना से सजावट, समझना से समझ, सुंदर से सौंदर्य। विशेषण शब्दों की रचना। संज्ञा से विशेषण बनाने में भी बड़ी मदद संज्ञा से विशेषण बनाने में भी शब्द वही रहता है, केवल प्रत्यय की सहायता ली जाती है। जैसे अंक से अंकित, अंकुर से अंकुरित, अंचल से आंचलिक, अग्नि से आग्नेय, अंत से अंतिम, अनुकरण से अनुकरणीय, अर्थ से आर्थिक, आकाश से आकाशीय, आज्ञा से आज्ञाकारी, आदर से आदरणीय, इच्छा से इच्छित, इतिहास से ऐतिहासिक, इहलोक से इहलौकिक, एशिया से एशियालु, ईश्वर से ईश्वरीय, उद्योग से औद्योगिक, उपेक्षा से उपेक्षित, उत्साह से उत्साहित, उत्पीड़न से उत्पीड़ित, उन्नति से उन्नत इत्यादि। इनको आप स्वयं भी इनको देखिए, इन्हें याद कीजिए, इन्हें समझिए, ये अत्यंत आवश्यक है। इसी प्रकार देखिए कर्म से कर्मठ, घाव से घायल, चमक से चमकीला, जिज्ञासा से जिज्ञासु, तप से
तप्त या तपस्वी, दिन से दैनिक, देव से दिव्य, नगर से नागरीय, निर्णय से निर्णित। तो इस प्रकार आप सभी लोग भाववाचक संज्ञाएं और विशेषण आदि को देख लीजिए, इन्हें कंठस्थ कर लीजिए, इन्हें याद कर लीजिए, ये अत्यंत आवश्यक है। ये सब आपके बोर्ड की परीक्षा में 8 नंबर से संबंधित व्याकरण आएगा।